हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 24 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से हमारे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्ज़ाम गुरुजी सर्च करके। ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपके लिए आयोजित किया जा रहा है 15 अगस्त को। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइज के रूप में 3 लोगों को एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स, 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री एसआई का कोर्स, 87 लोगों को प्री एसआई की टेस्ट सीरीज और सभी लोगों को 100 रुपये का डिस्काउंट। आने वाले किसी भी टेस्ट में 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है। एप्लीकेशन से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीजी के और करंट अफेयर के प्रश्न इसमें रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। हम में से हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। यकीन मानिए, अगर आदतों को समय पर रहते नहीं बदला गया तो वो जो आदतें होंगी हमारे समय को पूरी तरह से चेंज कर देंगी, यानी कि हमें और पीछे ले जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में और पीछे जाना तो वक्त रहते हैं आप अपनी बुरी आदतों को बदल दीजिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति यानी कि क्रिटिकल में आ गई है और ये काकरापार है। दूसरा प्रश्न, डीआरडीओ ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है और ये ध्रुवास्त्र है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली सैन्य सैटेलाइट लॉन्च की है, ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च की है। पांचवा प्रश्न है कि भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है, तो मालदीव के साथ समझौता किया है। पांचवा प्रश्न है कि करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रमेश बाबू हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि किसने मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है, और ये ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है। सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के लिए किस पुरस्कार के विजेता मारियाना बार्दिनाइस और मोरिसाना काइट को बने हैं, और ये बने हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा को रद्द कर दिया गया है, और ये अमरनाथ यात्रा है। नवा प्रश्न है कि किन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो ये अरुण कुमार हैं। और 10वां प्रश्न है कि टून्स मीडिया ग्रुप का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा, तो ये अर्णव चौधरी हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, और ये आधारशिला रखी गई है मणिपुर में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है जल जीवन मिशन के तहत। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत। अब ये जल जीवन मिशन क्या है, तो भारत सरकार चाहती है कि 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित और पर्याप्त साफ पेयजल उपलब्ध किया जाए, और इसी के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है, जिसमें लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम मणिपुर की। तो मैप में देख लीजिए, ये मणिपुर है। इसकी सीमा इस तरफ म्यांमार के साथ में लगती है। राजधानी इसकी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है। बीजेपी की सरकार है, ये भी आप याद रखिएगा। राज्यपाल डॉक्टर हजमन पुतुल्ला हैं। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है, विधानसभा की यहाँ पर 60 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, और ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सिरोही नेशनल पार्क यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये जो मनाया जाता है ये 23 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन यानी कि 23 जुलाई 1927 को मुंबई में एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश का अपना पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था, और इसीलिए इसको क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी नेशनल ब्रॉडकास्टर कौन है, तो ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस देश द्वारा मंगल अभियान प्रक्षेपित किया गया है। तो अपना पहला मंगल अभियान है, ये सोलो कहा जा सकता है एकल रूप से, और ये चाइना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसका सोलो एकल है, तो इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो चाइना ने मंगल अभियान के तहत अपना पहला यान तियानवेन-1 प्रक्षेपित किया है, और ये यान क्या करेगा, मंगल ग्रह की चट्टानों, मिट्टी चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण, जल के बारे में वहां पर जानकारी एकत्रित करेगा।
पिछली बार की बात करें तो चाइना ने रूस के साथ मिलकर, याद रखिएगा, चाइना ने रूस के साथ मिलकर 2011 में मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये पूरी तरह से असफल प्रयास रहा था और ये बहुत बुरी तरीके से असफल हुआ था। उसके बाद चाइना ने खुद से अब ये पूरी तरह से तैयार किया गया है, किसी देश का सहारा नहीं लिया है। जबकि भारत 2014 में अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच चुका है और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चाइना की। तो यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की युआन है, या इसको रेनमिनबी भी कहा जाता है। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से चाइना की सीमा लगी हुई है, इसलिए आप चाइना को जो रेड कलर का बड़ा सा देश है वो देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी राजधानी है जो कि बीजिंग है, और आसपास कौन कौन से देश हैं तो इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो रशिया के साथ में सीमा लगी है, इधर मंगोलिया के साथ में, इधर कजाकिस्तान में, इधर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इधर भारत के साथ में, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में, इधर नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो म्यांमार के साथ में, लाओस के साथ में, वियतनाम के साथ में, और इस तरफ देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया के साथ में सीमा लगी हुई है। अब भारत के साथ इसके दो जगह डिस्प्यूट है। पहला तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जो पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, भारत के पास है, लेकिन चाइना इसको मानने से मना करता है। चाइना कहता है कि उसका हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में ही मैकमोहन रेखा है जिसको चाइना मानने से मना करता है। दूसरा डिस्प्यूट यहाँ पर है, ये भारत का हिस्सा है। ये 1950 के आसपास से लद्दाख पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, और यहीं पर आपने जो वर्तमान में चाइना और भारत के बीच में लद्दाख के अंदर ही जो टेंशन चल रही है वो यहीं पर चल रही है। तो ये भी गलवान घाटी जो है वो यहीं पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किसने पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने पूरे देश में वन उपज जो है यानी कि लकड़ी वगैरह उसको बिना किसी परेशानी के पूरे देश में उनको ले जाया जा सके, उसके लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की शुरुआत की है। और इस प्रणाली से लकड़ी, बांस और दूसरी जो वन उपज है उनकी आवाजाही में आसानी होगी, यानी एक पास बनवाने के बाद पूरे देश में उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो एनटीपीसी ये जो है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इसको परीक्षण के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना में संचालित किया जाएगा, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। उसके बाद इसको देश भर में लागू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि कौन सी महासभा पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। तो आपको हर साल पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया जाता है, और इस बार ये पहली बार ऐसा होगा जब इसका आयोजन वर्चुअली होने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 75वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी, यानी कोई नेता इसमें भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाएगा। हर साल जाते हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर काफ़ी कुछ डिबेट देखने को मिलती है और वो काफ़ी मीडिया में चर्चा में भी रहती है। इस वर्ष विश्व के जो नेता हैं वो पूर्व से रिकॉर्ड किए गए अपने बयान हैं उनको ही वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। हर साल दुनिया भर के नेता न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है, वहाँ पर जाते हैं और विश्व के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है जो कि अमेरिका में है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या 193 है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनमें से एक है, और एकमात्र ये सर्वांगीण संस्था है, मतलब संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं वो सबके सब 193 सदस्य इसके भी सदस्य हैं, और सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, यानी बराबर बराबर मतों देने का अधिकार है, और जिससे संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, कौन बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं पीसी कांडपाल, ये आपको याद रखना है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा, अश्विनी कुमार ये एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, जबकि पीसी कांडपाल ये जनरल इंश्योरेंस एसबीआई के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रकाश चंद कांडपाल यानी कि पीसी कांडपाल, इनको गैर जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। ये स्थान लेंगे भूषण महापात्रा का, और जिन्हें अब निदेशक रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। इनने इससे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ के रूप में ये काम कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं काम, ये पीसी कांडपाल साहब। आगे बढ़ेंगे, सातवें प्रश्न की बात करेंगे कि किन्हें
एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो ये एनएमडीसी क्या है, ये आगे आपको बताऊंगा। ये बनाए गए हैं सुमित देव। एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएमडी नियुक्त किए गए हैं और ये वर्तमान में निदेशक कार्मिक पद पर, यानी कि एनएमडीसी में ही निदेशक हैं कार्मिक पद के, अब ये बन गए हैं सीएमडी। ये एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे और इनकी नियुक्ति 2023 तक के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि किस प्रख्यात गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम था कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रख्यात गणितज्ञ कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री, इनका 19 जुलाई को चेन्नई में निधन हो गया है और साल 2009 में इन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका काम जो था वो बीज गणितीय ज्यामिति यानी कि अलजेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इनके द्वारा किया गया है और इन्हें 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो और 2010 में अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का फॉरेन एसोसिएट चुना गया था। आगे बढ़ेंगे, 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको शामिल किया है, और ये शामिल किया गया है उड़ीसा में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा की सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना यानी कि MBPY, इसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा इस योजना के तहत उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो अदालतों में तलाक के मुकदमे लड़ रही हैं। तो 2 कैटेगरी और इसमें ऐड की गई हैं। ये योजना क्या है, ये योजना में निराश्रित बुजुर्ग जो हैं उनको अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात हम उड़ीसा की करें तो मैप में देख लीजिए, ये उड़ीसा है और भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की 147 सीटें। प्रमुख नेशनल पार्कों में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल अभयारण्य है, गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य है। और प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि हाल ही में किसने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है, और ये शुरू किया गया है सोनू सूद के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्होंने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारों के अवसर पता लगाने के लिए कि वो कहाँ रोजगार में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। और इस ऐप की मदद से नौकरी ढूंढ रहे लोग जो हैं उनको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। और अभिनेता सोनू सूद जो हैं वो मुंबई में लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी फंसे हुए थे उनको गृह नगरों तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जियो में गूगल ने कितने प्रतिशत के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 7.73%। आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बधाई। अब आज का प्रश्न है कि 2022 यूथ ओलंपिक्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो कमेंट करके बताइएगा कब तक के लिए स्थगित किया गया है, कहाँ इसका आयोजन होना था, और भी इससे इंपॉर्टेंट बातें जो जानते हैं वो जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।